अच्छा नादिन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं हम किसी ताल्लुक से मुताज नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं दानिश भाई कैसे हैं? आप? इंडिया के हवाले से हम करेंगे। इंडिया में जो शराब की तबाहकारियां हैं वो बड़ी शदीद तौर पे जारी हैं। इस वक्त तक 1400 जो देहात हैं वो दरियाब आ चुके हैं। कई बड़े बड़े शहर जो हैं उनके कई इलाके जो दरियाओं के करीब से वो मुतासर हो चुके हैं, जबकि बताया जा रहा है कि 40 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। लेकिन इंडिया की तरफ से मुसलसल पाकिस्तान में भी पानी छोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालात धमाकों के हवाले से भी कशीदा होते जा रहे हैं। अभी कोयटा में सरियाब रोड पर एक वाक़या पेश आया धमाके का, जिसमें बताया जा रहा है कि 15 लोगों की डेथ हो चुकी है, जबकि 25 लोग जो हैं वो शदीद जख्मी। एक वाकया पेश आया है खुरम में, जिसमें मुसाफिर गाड़ी पे हमला किया गया, 10 लोगों की डेथ हो गई, जबकि कई लोग क्या क्यों बढ़ रहे हैं। इस हवाले से सर आपसे जानना चाहता हूँ। ओवरव्यू सर बताइएगा, क्या ये चांद ग्रहण के करीब जूं जूं हम जा रहे हैं, क्या ये उसके इफेक्ट्स हैं या फिर कोई और प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बनी है कि हमें पाकिस्तान में दोबारा से जो धमाकों की सिचुएशन है वो नजर आ रही है। एक तरफ हमें कुदरती आफात का सामना है और दूसरी तरफ इंसान की पैदा करदा आफात भी नजर आने लग गई है। जी दानिश भाई, असल में हो ये रहा है कि जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से है कि सैटर्न ऑलरेडी राहु की तरफ रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। और सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन बहुत खराब कॉम्बिनेशन होते हैं। और इसी वजह से मैं यही आपको बार बार अर्ज कर रहा था कि जो सिचुएशन होनी है सितंबर अक्टूबर में, ये हेल्थी सिचुएशन नजर नहीं आती। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की कोई प्रॉक्सीज शामिल हैं पाकिस्तान में, फॉर श्योर। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की वॉर अगर खुल के नहीं हो रही तो दबे लफ्जों में स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि बाय एंड ऑफ अगस्त इसका टाइम स्टार्ट है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाय एंड ऑफ अगस्त इस चीज का टाइम स्टार्ट हो गया है। और ये मैन मेड वॉर जो चल रही है, ये सिचुएशन अभी मजीद खराब होती हुई आपको स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर और कश्मीर के इलाकों में मजीद बढ़ती हुई दिखेगी। आई डोंट नो ये जो इलाकों की आपने, कोयटा तो चले साउथ में आता है, लेकिन मुझे ज्यादातर डर ये है कि कश्मीर की साइड पे ये चीजों का बढ़ना बहुत ज्यादा कॉमन होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो चांद ग्रहण आ रहा है, ये चांद ग्रहण सिचुएशन को मजीद डाइसी करेगा, लोगों के अंदर गमो गुस्सा मजीद बढ़ाएगा। जो सिचुएशन बन रही है उसमें एक नया ट्विस्ट लेकर आएगा। वैसे चांद ग्रहण मैंने आपको पहले भी बताया है कि पाकिस्तान के लिए ये अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो सिचुएशन है वो नेबरिंग कंट्री की अच्छी होती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है नेबरिंग कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे होते, आई मीन टू से कि नेबरिंग कंट्री के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जो पानी की शिद्दत है वो आपको मजीद बढ़ती हुई दिखेगी। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में आपको सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मैं हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में पानी आपको मौका नहीं देने वाला। पानी इस तरह से फैलेगा जैसे आग फैलती है। और आग को कंट्रोल करना और पानी को कंट्रोल करना, ये दोनों ही बहुत वाइल्ड एलिमेंट है। मतलब ना ये रुकते हैं ना ये, मतलब इनको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। तो इन शॉर्ट इन दोनों एलिमेंट्स को संभालना पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा करेगा। जहां तक इंडिया की आपने बात की, इंडिया में इंटरनल पॉलिटिक्स में भी कैबिनेट्स होती हैं, वहां पे जो भी उनके पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, उसमें बहुत मेजर चेंजेस नजर आ रहे हैं मुझे। ओके सर, मैं एक और अपडेट आपसे लेना चाहूंगा। इस वक्त पाकिस्तान के तहरीक का सबसे बड़ा जो सैलाबी जिला है वो सिंध की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और जो पीडीएम है उसने ये बताया है कि जो दादोशुमार जारी किए गए हैं कि मंगल की शब या बुध की शुभ जो है ये सैलाबी जिला सिंध में पहुंच जाएगा। जबकि सिंध हुकूमत ने कुछ शुमार जारी किए हैं जिनके मुताबिक इससे 16 लाख लोग जो हैं वो फौरी तौर पर वहां पे लाख लोग मुतासर होंगे। इतनी बड़ी तादाद जब किसी सैलाबी रेले से मुतासर होती है तो खुदा ना खासा उसके अंदर अमवात का पहलू भी शामिल हो जाता है। तो सर आप ये जो अमवात का टोल है सिंध में भी आप देख रहे हैं, क्योंकि सिंध वो वाहिद सूबा है इस तमाम सिचुएशन में जो अब तक इससे महफूज रहा है सैलाब से। लेकिन अब इस हफ्ते से बताया जा रहा है कि सलाबी रेला वहां पहुंच जाएगा। सिंध के हालात आप क्या देख रहे हैं?
देखिए दानिश भाई, मुझे ये 16 लाख नहीं लगता है। मुझे ये आबादी मल्टीपल लैक्स, मतलब मल्टीपल मिलियंस में दिख रही है। मुझे अंदाजन अंदाजन ये 5 to 6 मिलियन के हिसाब से तकरीबन दिखते हैं। मल्टीपल नंबर्स मतलब 3, 6, 9, मैं उसकी मल्टीपल्स में बात कर रहा हूँ। 3 to 6 के बीच में होंगी, मिलियंस इफेक्टेड होंगे इजीली, इजीली। क्योंकि मर्क्यूरी जब भी किसी एलिमेंट के साथ शामिल हो जाता है, वो मल्टीपल्स देता है। तो 3, 6, 9 के हिसाब से आपको ये नजर आने वाला है। प्लस दूसरी बात, आप जो ये बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या उधर नुकसान होगा, जी बिल्कुल, बहुत नुकसान होने के खर्चात है। अल्लाह करे ना हो, क्योंकि देखिए अभी हम 3 तारीख में एंटर हो चुके हैं, आपके पास ऑलमोस्ट शाम होगी, मेरे पास यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग है। हम जैसे ही 4 में एंटर होंगे, तो चांद ग्रहण के ब्रैकेट में हम एंटर हो गए। आप समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपको कहा था, चांद ग्रहण के 3 दिन पहले, चांद ग्रहण के 3 दिन बाद इफेक्ट्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। और ये बात याद रहे, जो एक साइकिल 18 साल पहले कंटिन्यू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वो साइकिल अभी एंड होगा। न्यू बिगनिंग्स होंगी, क्योंकि सेम 18 साल पहले इसी साइन के अंदर इक्लिप्स लगा था। और अब 18 साल के बाद उसी साइन में, उसी प्लेसमेंट पे वापस इक्लिप्स लग रहा है। तो चीजें तेजी से बदलेंगी, लेकिन आपको अपने इमोशंस पे बहुत काबू पाना है। ओके सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा, उसका प्रोग्राम का काम करेंगे, और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन भी हमारा ये था और उससे रिलेटेड ही है कि सर धमाकों के हवाले से आपने बताया कि इंडिया शरारत कर रहा है, इंडिया के प्रॉक्सीज जो हैं वो हरकत में आ गई हैं। आप क्या देख रहे हैं कि चांद ग्रहण के करीब ये वाकयात मजीद बढ़ सकते हैं? हमारे बलूचिस्तान के इलाकों में, पंजाब में एक तरफ हुकूमत जो है उसको एक बड़े चैलेंज का सामना है सैलाब के तौर पे। क्या हुकूमत इस चैलेंज को, प्रॉक्सीज के चैलेंज को, नंबरदोजमा होने वाली है, क्या वो उस पर काबू कर लेगी, कंट्रोल कर लेगी? जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये वाकयात बढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन ये चीजों में इंसानियत का भी आ, रद्दो अमल होता है, आप माने ना माने, कि मैन मेड जो डिजास्टर्स एलिमेंट्स होते हैं, लोग एक्टिवेट करते हैं। फिर आपका, अगर आप कुदरती आफात को बोलें, तो वो भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हैं। तो ये अभी आपके सामने बहुत ज्यादा एक बढ़ के चीजें आएंगी। और मैं आपको भी बता दूं, ये चीजें नवंबर से पहले खत्म नहीं होने वाली। किसकी बात कर रहा हूँ? मैन मेड डिजास्टर एलिमेंट की। ठीक है। सर इंडिया का किरदार हम देख रहे हैं, इंडिया बड़ा डिप्लोमेटिक लेवल पे एक नए शिफ्ट की तरफ जा रहा है, नए ब्लॉक की तरफ जा रहा है। वो चाइना से ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, रूस से अपने ताल्लुक अच्छे कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने तमाम अपने नेबर कंट्रीज से, इवन के यूएसए से भी अपने ताल्लुक बहुत अच्छे कर लिए हैं। इंडिया ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक काम किया है। वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी भी छोड़ रहे हैं और पाकिस्तान को अलर्ट करके पानी छोड़ रहे हैं। तो सर आप क्या देख रहे हैं? एक तो पाकिस्तान का नुकसान भी इंडिया कर रहा है, और डिप्लोमेटिक लेवल पे अपनी साख को भी मजबूत कर रहा है कि भाई देखें, हम पहले इतला देते हैं फिर पानी छोड़ते हैं। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के मुझे नहीं लगता। ताल्लुकात। जी, मुझे नहीं लगता कि इंडिया और चाइना की कोई बहुत अच्छी दोस्ती होगी। ये एक एल्यूजन है। अगर आप एल्यूजन को जानते होंगे, तो एल्यूजन में सिर्फ ख्यालात पुलाव बन रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इंडिया चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये काम नहीं करेगी। और जहां तक ओके सर, यूएस से कोई पाकिस्तान, जी एक बात कर, जहां तक यूएस से पाकिस्तान का ताल्लुक रहा, मुझे नहीं लगता कि यूएस से भी पाकिस्तान के साथ सिंसियर है। दे आर लुकिंग फॉर समथिंग फिशी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ यहाँ पे उनके लिए मादनियात के, कोई मिनरल्स के कुछ बहुत खजाने उनको नजर आए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। अदरवाइज देर इज नो, मतलब सिंपैथी नहीं है उसके अंदर, यूएसए में। ठीक। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।